तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते खूनी संघर्ष शुरू हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के लोगों पर जेसीबी और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरे पक्ष की तरफ से लाठी डंडे और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। वहीं मारपीट और हंगामे के बाद घायल पक्ष एसपी दफ्तर पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं एसपी ने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोई जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पुलिस आई थी, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है और अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई है मुकदमा दर्ज करके इसमें किया जाएगा। जिसके बाद घायल लोगों को सैपऊ इलाके के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया। इधर राजस्थान पर लंपी वायरस कहर बनकर टूट रहा है। आलम यह है कि बीकानेर और बाड़मेर में लंपी वायरस ने भारी तबाही मचा रखी है। इस मामले पर अब सियासत राजस्थान में किस तरह से हो रही है, उसे आपको दिखाते हैं 1 मिनट के इस रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस ने कहर मचा रखा है। राजस्थान में लंपी वायरस से अब तक 45,000 से भी ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा गायें अब भी इस संक्रमण से जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं। अकेले बीकानेर में 6,000 से ज्यादा गायें लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। इस बीच बीकानेर के एक डंपिंग यार्ड से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 5,646 हेक्टेयर में फैले जोट बीट डंपिंग यार्ड में गायों के शव खुले में पड़े हैं। ये शव अब सड़ने लगे हैं और इसके आसपास लगभग 5 किलोमीटर तक इन शवों की दुर्गंध फैल चुकी है। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ओपन डंपिंग यार्ड में पड़े ये शव बताते हैं कि राजस्थान सरकार गायों में लंपी वायरस को फैलने से रोकने में कैसे नाकाम साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस सम्मेलन का मकसद क्या है और इसका फायदा क्या होने वाला है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएमओ के मुताबिक देश में नवाचार और उद्यमिता को आसान और सरल बनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के जरिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत बनाना और पूरे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक सशक्त तंत्र का निर्माण करना है। आपको बता दें, इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10 से 11 सितंबर तक साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जाएगा। इसमें एसटीआई दृष्टिकोण 2047 राज्यों में एसटीआई के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और नजरिए, सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना, कृषि किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी सुधार जैसे कई विषयों पर सत्र आयोजित होंगे। इस सत्र में इसके अलावा कई और अहम मुद्दों पर भी सत्र आयोजित करने की प्लानिंग है। साल 2024 में होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 राज्यों में अपने नए कमांडोज को उतार दिया है। खासकर पूर्व सीएम और पूर्व मंत्रियों को इस लिस्ट में जगह दी गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मिशन 2024 फतह करने के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने कई राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें सीएम पद से हटाए गए और केंद्र से हटाए गए मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही ऐसे ज्यादातर नेताओं को राज्य का प्रभार दिया गया है जो पार्टी पदाधिकारी नहीं है लेकिन चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को पंजाब और चंडीगढ़, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब को हरियाणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को बिहार, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, राधा मोहन अग्रवाल को लक्षद्वीप, पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश, तरुण चुग को तेलंगाना, अरुण सिंह को राजस्थान, मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल और महेश शर्मा को त्रिपुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी मिशन 2024 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष चुनाव को लेकर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को खत लिखकर निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 1 मिनट के इस रिपोर्ट में।
एक तरफ कांग्रेस के आला नेता भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के 5 लोकसभा सदस्यों ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर चिंता जाहिर की है। इसी के मद्देनजर इन नेताओं ने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के हेड मधुसूदन मिस्त्री से अपील की है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट की लिस्ट, वोटिंग में हिस्सा लेने वाले और संभावित उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उपलब्ध करवाई जाए। पार्टी सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बारदुलाई, आर अब्दुल खालिक ने मिस्त्री को ये खत लिखा है। इनमें से 2 सांसद कांग्रेस के G23 समूह का हिस्सा हैं। इन सांसदों ने पहले भी ये सूची सार्वजनिक करने की अपील की थी, जिससे मिस्त्री ने साफ इनकार कर दिया। डेलीगेट की लिस्ट सार्वजनिक कराए जाने की मांग को खारिज करते हुए मिस्त्री ने कहा था कि पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कांग्रेस के संविधान के मुताबिक है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया। गंगा नदी में 5 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाकी 2 बच्चों को वहां बचाया नहीं जा सका। रिपोर्ट देखिए। देश भर में गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गणेश विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 5 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 बच्चे गंगा नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बच्चे किनारे से गहरे गड्ढे में चले गए और डूबने लगे। गनीमत ये रही कि घाट पर मौजूद लोगों ने बच्चों को डूबते देख लिया और उन्हें बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने 2 बच्चों को तो सही सलामत बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चों को बचा नहीं सके। वहीं एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वैसे भी हर साल इस तरह के हादसे की दुखदायी खबर सामने आती है, जिसके बाद तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरह के हादसों पर लगाम कैसे लगाई जाए, क्योंकि हर साल गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान लापरवाही से कई घरों का दिया बुझ जाता है। कहावत आपने सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां पर एक महिला की चंद सेकंड्स में 2 बार जान बच गई। रिपोर्ट आप देखिए। पीले कपड़े पहने ये महिला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पटरी पार कर रही है, लेकिन इसी बीच तेज रफ्तार एक ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है, जिसे देख ये महिला घबराकर मदद मांगने लगती है। किस्मत की धनी इस महिला के पास एक शख्स आता है, जो दौड़कर इस महिला का हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है, लेकिन लापरवाह इस महिला को अपनी जिंदगी से ज्यादा पानी की बोतल की परवाह थी, जो वापस पटरी की तरफ बोतल उठाने चली जाती है और एक बार फिर इस महिला को मौत छूकर गुजर जाती है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की, जहां शिकोहाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक महिला रेलवे स्टेशन के बीच पटरियां पार कर रही होती है। इसी दौरान वहां से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है, जिससे इस महिला की जान तो बच जाती है, लेकिन लापरवाही को लेकर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों लोग रेल ट्रैक को पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते? क्या सारी जिम्मेदारी रेलवे और कर्मचारियों की है? में अंकिता सिंह को जलाकर मारने वाले शाहरुख अंसारी के खिलाफ पुलिस ने 100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट में क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह को जलाकर मारने के मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस बात की पुष्टि डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने की है। जानकारी के मुताबिक ये चार्जशीट 100 से ज्यादा पन्नों की है, जिसे तैयार करने में 12 सदस्यीय एसआईटी को 10 दिनों का वक्त लगा। हालांकि अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी पुलिस की जांच जारी है। सभी पहलुओं पर हम लोगों ने अनुसंधान किया है, जिसमें टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किया गया, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया गया है, फेशियल से रिपोर्ट मिला गया है, और भी जो हम लोगों का जो टेक्निकल एविडेंस होता है सारे कलेक्ट करके कल हम लोगों ने छोटू और शाहरुख के विरुद्ध में आरोप पर समर्पित कर दिया। गौरतलब है कि दुमका में बीते 23 अगस्त को सुबह करीब 5 बजे शाहरुख अंसारी नाम के एक सिरफिरे ने घर में सो रही अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया था।